शेर ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि काका साहब अभी ज़िंदा होते हैं और हॉस्पिटल में होते हैं और फजर शेर से सारे ताल्लुक़ ख़त्म करने वाली है, इसलिए ताकि वो अपने बाप को खुश कर दे और उसका बाप उसे माफ़ कर दे। तो क्या होने वाला है इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हॉनेस्ट रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो और हॉनेस्ट रिव्यूज़ का हिस्सा बनो। तो फिर शुरू करते हैं। काका साहब को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सब समझते हैं कि काका साहब चले गए हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो इनकी जान भी जा सकती थी। फिर काका साहब को आईसीयू में एडमिट किया जाता है, जहां काका साहब का अच्छे से इलाज हो रहा होता है। मलिक शुजा और उसके सारे घर वाले बहुत परेशान होते हैं। ताज बेगम तो वहां पर बहुत रो रही होगी, तो समीर उसे तसल्ली देता है और उसे चुप करवाने की कोशिश भी करता है। कुछ देर बाद काका साहब की तबीयत में भी बेहतरी आ जाती है। शेर को जब ये खबर मिलेगी कि काका साहब हॉस्पिटल में हैं, तो वो खैरियत मालूम करने के लिए हॉस्पिटल भी जाएगा। फजर की चच्ची फजर को जब ये बताती हैं कि काका साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है और तुम हमसे मिलने के लिए फ़ौरन आ जाओ। फजर जब ये सुनती है तो वो बहुत परेशान हो जाएगी और वो भी काका साहब से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगी। शुजा की बर्थडे भी उसी दिन होगी और शुजा पुरानी यादें याद कर रहा होता है कि किस तरह मेरी बेटियां और सब घर वाले मेरी खुशियों में शामिल होते थे, लेकिन आज मेरी बर्थडे पर मेरी बेटी ही साथ नहीं है। इतने में फजर भी हॉस्पिटल आ जाती है और उसे अपने बाबा की बर्थडे भी याद होती है, इसीलिए वो साथ में फूल भी लाती है। फजर अपने बाबा को बर्थडे भी विश करेगी और फूल भी देगी, लेकिन मलिक शुजा फजर पर गुस्सा करता है और वो फूल भी फेंक देता है और अपनी बेटी फजर की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। फिर मलिक शुजा अपनी बेटी फजर से कहता है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा और प्यार मिट्टी में मिला दिया है। वहाँ पर शेर भी आ जाता है। ये देखकर मलिक शुजा को गुस्सा भी आएगा और वहाँ पर कोई भी फजर से सही तरीके से बात नहीं करता, सिवाय उसकी फुप्पो के। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे कहती हैं, फजर तुम यहाँ क्यों आई हो, निकल जाओ यहाँ से और हमारा पीछा छोड़ दो। तो फजर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शेर भी उसके पीछे जाएगा। तो फजर अपने घर वालों का सारा गुस्सा शेर पर निकाल देगी और फिर शेर से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरा पीछा मत किया करो, प्लीज़ बंद करो ये तमाशा और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। शेर कहता है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर फजर गुस्से से कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, और हाँ एक बात और, हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मैं अपने बाबा के खातिर तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुझे अपने बाबा की खुशियाँ तुमसे ज़्यादा अजीज़ हैं, मेरा पीछा छोड़ दो। शेर जब ये सुनेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और वो वहाँ से चला जाएगा। और फजर भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसको ये एहसास होगा कि मैंने शेर का दिल तोड़ दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रो भी रही होती है। दूसरी तरफ शेर ने अपनी माँ को ये नहीं बताया होगा कि उसने अहाद के साथ एक बिज़नेस शुरू किया है। उसकी माँ भी यही सोचती है कि अहाद इतना काबिल और ज़िम्मेदार कैसे बन गया है। फिर शेर भी अपनी माँ को बताता है कि मैंने अहाद के नाम से एक बिज़नेस शुरू किया है और अहाद भी इस पर बहुत मेहनत कर रहा है। शेर ने यहाँ भी इनसे गेम खेला है, क्योंकि बदर ज़मान और उसके बेटों ने जितना प्रॉफिट शेर के जाने के बाद लूटा है, वो उनसे उन्हीं की मेहनत से ही उनसे अपना सारा हिसाब बराबर करेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। मेहनत उनकी और प्रॉफिट शेर का। क्या शेर और फजर फिर से एक हो जाएंगे? क्या मलिक शुजा को काका साहब सारी सच्चाई बता देंगे और शुजा फजर को माफ़ कर देगा? क्या ख्याल है आपका? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये है हॉनेस्ट रिव्यूज़, जहाँ मिलता है असली सच।